हाय स्टूडेंट, मैं मिथिलेश पाठक आप सबके सामने डिजायर पॉइंट चैनल पे आज प्रस्तुत हूं और हिंदी का पहला अध्याय जिसका नाम है पवन दूतिका आपके सामने लेकर आया हूं। और आज मैं इस अंदाज में पढ़ाना चाहता हूं कि एक बार जब आप वीडियो देख लें तो दोबारा किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, कोई भ्रम ना पैदा रहे, हर प्रकार का शक आपका खत्म हो जाए और आपका ये कम से कम टॉपिक तैयार हो जाए कि दोबारा आपको 10 नंबर के लिए जूझना ना पड़े। और मेरी पूरी कोशिश है कि पूरे सिलेबस को मैं उसी अंदाज में पढ़ाऊंगा, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो या संस्कृत हो या ग्रामर हो, कि मैं वीडियो में ही एक वीडियो में आपको लर्न करा दूं, रट्टा करा दूं। एक बार में सब काम तमाम। ओके, एक बार आपको ध्यान देना है, दोबारा देने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं डायरेक्ट अब स्टार्ट करता हूं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो हम पढ़ने जा रहे हैं पवन दूतिका, जो हमारा पहला चैप्टर है। पवन दूतिका चैप्टर को लिखने वाले जो कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। हरिऔध जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, या इनकी रचनाएं जो है इनको जान लेते हैं, फिर हम आते हैं सीधे पद्य पे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिंदी साहित्य के इतिहास में, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। इसको क्या लिखा है, संदर्भ सुनिए। प्रसंग हेतु सामग्री, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम महाकाव्य की रचना करने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी हरिऔध जी के सुप्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास। तो पूछ दिया जाएगा प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। तो एक पंथ कई काज, ये नहीं सोचना है कि हम पढ़ रहे हैं केवल पद्य। यदि आप निकालेंगे ना तो 10 नंबर चेंज होगा 20 नंबर में, अदरवाइज पढ़ेंगे 10 नंबर के लिए। तो थोड़ा दिमाग खोल के बैठे। से प्रस्तुत काव्यांश उद्दीत है, लिया गया है, अपनाया गया है। इसमें वियोगिनी राधा के प्रेम की मार्मिक व्यंजना हुई है। वियोगिनी मतलब वियोग में, वियोग मतलब दुख में, दुख में मतलब सैड, सॉरो, लेमेंट। इसमें राधा जी बहुत दुखी हैं और राधा जी श्री कृष्ण की दीवानी थी, ये आप सब जानते हैं। तो राधा श्री कृष्ण की दीवानी थी, तो उन्हीं के प्रेम में पड़ी हुई, उन्हीं की दीवानगी करते हुए बहुत दुखी हैं, क्योंकि श्री कृष्ण चले गए थे और राधा जी जो है श्री कृष्ण को याद कर रही थी और याद कर करके परेशान थी, और परेशान करके अपनी व्यथा को इस चैप्टर में उजागर कर रही है, बताने का प्रयास कर रही हैं, जिसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने बहुत ही अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया है जो आप पढ़ रहे हैं। कैसे उन्होंने व्यथा किया है थोड़ा सुन लीजिए गाना का माध्यम से। कान्हा कान्हा रोटेली बेचारी राधा प्यारी, कैसन वियोग रोग दिहलए मुरारी, कैसन वियोग रोग। कान्हा कान्हा रोटेली बेचारी राधा प्यारी, कैसन वियोग रोग दिहलए मुरारी, कैसन वियोग रोग। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें वियोगिनी राधा के प्रेम की मार्मिक व्यंजना हुई है। यहाँ राधा ने पचन, यहाँ पचन गलत लिखा है, पवन होगा। पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास भेजा है। यहाँ पे पवन क्या है? दूती है। दूत के रूप में मैसेंजर जो आप चलाते हैं, आप व्हाट्सएप करते हैं तो आपका संदेश दूसरी ओर पहुंचता है। उसी प्रकार से यहाँ पे पवन को राधा जी ने दूती बनाई और दूती बनाकर कृष्ण के पास भेजी है, और भेजकर उनके माध्यम से पूरा समाचार लेना चाहती हैं। इसमें एक ओर जहां राधा के उदात्त चरित्र की झांकी मिलती है, वहीं दूसरी ओर कृष्ण के समीप अपनी विरहावस्था को प्रकट करने के लिए सटीक उपमान मिलता है। विधानों का ध्यान दीजिएगा थोड़ा, विधानों का प्रयोग वैशिष्ट भी देखने योग्य है। हरिऔध जी ने राधा को लोक सेविका, सहानुभूतिशील पर दुख कातर नायिका के रूप में चित्रित करते हुए उनके परंपरागत स्वरूप में मौलिक परिवर्तन कर दिया। कैसे परिवर्तन हुआ हम देखते हैं थोड़ी देर में। अभी पहले सुन लीजिए क्या लिखा है। वस्तुतः हरिऔध जी का प्रिय प्रवास उनको विलक्षण काव्य प्रतिभा का परिचायक है। उन्होंने जो रचना की है, इनसे इनकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की विलक्षण प्रतिभा प्रदर्शित होती है, दिखती है कि उनके अंदर कितनी अच्छी लेखनी थी, क्या उनके पास ज्ञान था, कितना अधिक ज्ञान था, कितना गहरा वो सोच सकते थे, उनकी सोच कितनी अच्छी थी, नॉलेज विद्वता कितनी थी, शब्दकोश कितने थे। और उन्होंने विरह वेदना को दिखाकर, श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को दिखाकर, राधा के विरह अवस्था को के मार्मिक प्रसंग का वर्णन करके इस बात को सिद्ध कर दिया है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है।
प्राय हरिऔध जी के काव्यों में पौराणिक पात्र अपने परंपरागत स्वरूप को त्याग कर एक नवीन स्वरूप में दृष्टिगोचर होते हैं। ये प्रवास की राधा भी एक ऐसी ही पात्र है। हरिऔध जी की राधा कर्तव्यनिष्ठ है, जिनके जीवन का लक्ष्य लोक सेवा है। लोक की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, जग की सेवा करना, जगत की सेवा करना, संसार की सेवा करना, वर्ल्ड की सेवा करना, अर्थात प्राणी मात्र की सेवा के लिए जन्म लेना और उसके लिए कार्य करना, ये उनका क्या है, उनका मेन जीवन का लक्ष्य था उनका, राधा जी का। हरिऔध जी की राधा कर्तव्यनिष्ठ है यहाँ पे, जिनके जीवन का लक्ष्य लोक सेवा है, जिसको मैंने मेंशन किया अभी। प्रिय प्रवास में राधा जी की जिस छवि का चित्रण हुआ है वह उनकी परंपरागत छाओं से भिन्न है। हरिऔध जी की राधा मात्र प्रेमातुर नायिका नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल प्रेमातुर नायिका है, केवल प्रेम में ही पड़ी हुई है, अपितु क्या है, अपितु वे एक भारतीय नारी का आदर्श स्वरूप भी है, जिसमें कोमलता, भावुकता, दया, करुणा, सेवा आदि का भाव भरा हुआ है। पौंदुतिका शीर्षक के अंतर्गत उनकी उदात्त भावनाओं का चित्रण हुआ है, अर्थात हरिऔध जी ने उनके ऐसे ऐसी व्यथाओं का वर्णन किया है जो कि सराहनीय है, एडमिरेबल है, प्रशंसनीय है। और क्या कहा जाए, राधा कृष्ण के बारे में कौन नहीं जानता। तो यहाँ हम कम से कम अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिऔध जी के माध्यम से भी बहुत कुछ जानेंगे कि कैसे राधा जी दुखी हैं, पवन को क्या समझाती हैं, कैसे पवन दूती के रूप में बना के भेजती हैं, क्या क्या पूछती हैं, कैसे क्या आंसर मिलता है, अंत जाते जाते क्या समझाती हैं, अंत में क्या कहती हैं पवन से, आखिर में कुछ नहीं हो पाएगा तो तुम क्या करना। इन सारी चीजों का अध्ययन हम पद्य में करेंगे। तो स्टार्ट किया जाता है पद्य को। समय के अकॉर्डिंग हमें चलना है, तैयारी भी पूरी होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। आइए आराम से पढ़ना है, पद्य है, आराम से गा गा के पढ़ा जाए। बैठी खिन्नायक दिवस में गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में, आई धीरे इस सदन में, पुष्प सदगंध कोले, प्रात वाली सुपवने से काल वातायनों से, प्रातः काली वातायनों से। अर्थात यहां पे राधा जी क्या कह रही हैं, कैसी हैं, ये देखते हैं। लिखा कि बैठी, बिल्कुल नॉर्मल। पहली चीज तो आपको जान लेना है कि हिंदी हार्ड है ही नहीं, जो आप बोलते हैं वही है, बस हम पहले ही मान लेते हैं कि हमें नहीं आएगा। आएगा क्यों नहीं। बैठी, अब बैठी सब जानते हैं, बैठी मतलब बैठी थी। कौन बैठी थी, खिन्ना। खिन्ना मीन्स होता है दुखी, खिन्ना मीन्स दुखी। बैठी थी दुखी, कौन दुखी बैठी थी, राधा जी। तो ध्यान देना है, बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली। बैठी, बैठी थी। खिन्ना, खिन्ना मीन्स दुखी। यक, यक मीन्स एक, यक मीन्स एक। दिवस, दिवस मीन्स होता है दिन, दिन मीन्स होता है वासर। तो वासर मीन्स भी क्या होता है, दिन होता है, और दिन तो दिन होता ही है, और दिवस तो आप देख ही रहे हैं। तो यहां से आपका पर्यायवाची भी साथ में तैयार हो रहा है। तो आपको पढ़ना है तो ये ध्यान देना है कि आपको एक 10 नंबर के लिए नहीं पढ़ना है, आपको डबल के लिए पढ़ना है, 20 मार्क्स के लिए। उससे अधिक हो जाए कम ना हो। तो बैठी, बैठी थी खिन्ना, बिल्कुल परेशान बैठी थी, दुखी बैठी थी। यक, यक मीन्स से एक। दिवस, दिवस मीन्स क्या हो गया, दिन। अब उल्टा खुद ही अर्थ लगा लीजिए। बैठी थी राधा जी, बैठी थी दुखी एक दिन। उल्टा करेंगे तो एक दिन राधा जी दुखी बैठी थी। एक एक वर्ड उल्टा कर लीजिए। एक दिन राधा जी दुखी बैठी हुई थी। कहां बैठी थी, अब ये भी मेंशन किया गया है, कहां, वे गेह में। गेह मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेह। गेह का शाब्दिक अर्थ क्या है, गेह मीन्स होता है गृह। क्या होता है, गृह। और गृह मीन्स होता है घर, घर मीन्स होता है सदन, सदन मीन्स होता है निकेतन। तो ये सब घर का पर्यायवाची है। देखे होंगे किसी किसी के मकान पर लिखा होता है
ये सदन उनका नाम और सदन लिखा होता है, मतलब वो घर की बात किया जा रहा है। तो गे मीन्स क्या हो गया, गृह हो गया, और गृह मीन्स होता है घर। में थी, घर में थी, कैसी थी, अकेली थी। अब लाइन पूरा क्लियर हुआ कि एक दिन राधा जी अपने घर में अकेली थी और कैसी थी, दुखी होकर बैठी हुई थी। अर्थात एक दिन राधा दुखी होकर अपने घर में अकेली चुपचाप बैठी हुई थी। तो व्यक्ति जब दुखी होगा तो जाहिर सी बात है अकेला उसको पसंद होता है, अकेले में रहना चाहता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण भी राधा के वियोग में थे, इसलिए वो अकेले चुपचाप घर में दुखी बैठी हुई थी। आके आंसू, आके मिस आ रहा था। अब कोई रोएगा, दुखी होगा तो रोएगा, रोएगा तो आंसू आएगा। अब आंसू कहाँ आएगा, अब आंसू डायरेक्ट ऊपर तो जाएगा नहीं, अब आंसू तो नीचे ही आएगा, और नीचे आएगा तो कहाँ गिरेगा, गालों से होता हुआ आएगा। इसका मतलब किसकी बात होगी इसके बाद, गाल की। आके, आके मिस आके, कौन आके, आंसू। कहाँ, दृग लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड मेनी टाइम्स अनेक बार आएगा। तो दृग मीन्स क्या होता है, दृग मीन्स होता है स्टूडेंट आंख होता है। क्या होता है, आंख होगा। और आंख मीन्स होता है चक्षु, चक्षु मीन्स होता है लोचन, लोचन मीन्स होता है लोइन, और लोइन मीन्स होता है नैन, नैन मीन्स होता है नेत्र। तो ध्यान आपको रखना है, लोचन लोइन, ये दो वर्ड याद रखना है। और दृग, बाकी तो नैन नेत्र आंख ये सब कॉमन वर्ड है, सब जानते हैं। एग्जाम में आ जाएगा कि आप लोइन का प्रवाची लिखिए, तो आप सुने रहेंगे ना ध्यान से कि लोइन मीन्स आंख होता है, तो लिख देंगे आंख, आपको नंबर मिल जाएगा। तो क्या लिखा है, आंख के आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आके, आ रहे थे आंसू, कहां से आ रहे थे, दृग से। दृग मीन्स आंखों से, वो भी कैसे, आंखों से। युगल, युगल मीन्स होता है जोड़ा, युगल मीन्स क्या होता है, जोड़ा होता है। लोग कहते हैं युगल जा रहा है, युगल मीन्स कपल जा रहा है, कपल मीन्स जोड़ा जा रहा है। और कपल मतलब होता है नायक नायिका का जोड़ा, याद रखिएगा। ये मत बोल दीजिएगा कि पेयर जा रहा, पेयर नहीं कह सकते, पेयर और कपल में अंतर होता है। तो यही लिखा है युगल, युगल में से क्या होता है, जोड़ा। आग के आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, अर्थात राधा जी के आंखों से, आंखों से, युगल मीन्स दोनों, जोड़ा होगा तो दोनों, तो राधा जी के दोनों आंखों से, युगल मीन्स दोनों, दृग मीन्स आंखों से क्या गिर रहा था, आंसू गिर रहा था। राधा जी इतनी वियोग में थी, इतनी दुखी थी कि वो रो रही थी, और उनके दोनों आंखों से आंसू गिर रहा था। और वो आंसू क्या कर रहा था, थे धरा को भिगोते। धरा, धरा मीन्स होता है पृथ्वी, याद रखिएगा, धरा, धरा मीन्स होता है पृथ्वी। पृथ्वी को हम धरा कहते हैं, भूमि कहते हैं, भू कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं। तो आग के आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। भिगोते में जानते हैं आप लोग, भिगोते में होता है भिगोना, भिगोना में गीला करना। यानी कि राधा जी दुखी होकर रो रही थी और उनके दोनों आंखों से आंसू गिर रहा था, और वो आंसू गिर रहा था तो वह पृथ्वी को गीला कर रहा था, अर्थात पृथ्वी को भिगो रहा था। अब सोचिए कितनी मार्मिक प्रसंग का वर्णन किया गया है। वो इतनी अधिक दुखी थी, यहाँ पे हाइपरबोल है, हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति अलंकार को दर्शाया गया एक तरह से, कि इतना अधिक रो रही थी, इतना अधिक दुख में थी, क्यों लगातार आंसू गिर रहे थे और उनके आंसू पृथ्वी को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले। आई धीरे, आई मीन्स आई, कैसे आई, धीरे से आई, धीरे धीरे आई। इस मीन्स इस, सदन, अब सदन में थोड़ी देर पहले बोला था, सदन देखिए लिखा भी हूं, सदन, सदन मीन्स क्या हो गया, घर हो गया। अब आपने यहीं पे पढ़ लिया तो वहां आपका तैयार हो गया कि नहीं। ऐसे ढंग से पढ़ेंगे तो एक चैप्टर पढ़ेंगे, कम से कम कई सारे वर्ड अगले चैप्टर के अपने आप तैयार हो जाएंगे। पढ़ेंगे 10 नंबर के लिए, तैयार हो जाएगा 20 नंबर के लिए। इसलिए जो पढ़िए ध्यान से पढ़िए, फॉर्मेलिटी मत कीजिए। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले। तो सदन में से घर हो गया, पुष्प लिखा है, पुष्प में से क्या होता है सब जानते होंगे, फूल होता है, कुसुम होता है। सदगंध, सदगंध, सदगंध मीन्स स, स पर ध्यान रखना है,
कि दोबारा मुझे मेंशन ना करना पड़े। सदगंध, सदगंध, स और प्लस लिखा है गंध, बाकी छोड़ दीजिए संधि विच्छेद को, अब काम भर जानिए। लिखा है स का मतलब क्या होता है ये जानिए। तो मैं लिख दूं कुबुद्धि, मैं लिख दूं कुबुद्धि। अब कु आ गया तो क्या हो गया, बुरा, बुरी बुद्धि। मैं लिख दूं सुबुद्धि, सुबुद्धि मीन्स सुंदर बुद्धि। कुमार्ग का आ गया तो बुरा मार्ग, बुरा रास्ता। सुमार्ग सुंदर रास्ता, अच्छा रास्ता। तो यहां स का मतलब अच्छे के लिए आया है। अच्छा गंध, अच्छा गंध मतलब इसी से क्या हो गया, सुगंध कह सकते हैं। अच्छा गंध मीन सुगंध, तो सुगंध की बात हो रही है। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, अर्थात उस घर में धीरे से फूलों की खुशबू आई, अर्थात फूल जो है अपनी खुशबू को बिखेर रहे थे और हवा चलने के कारण धीरे धीरे उन फूलों की सुगंध, फूलों की खुशबू, फूलों की महक धीरे धीरे राधा जी के कमरे में प्रवेश की पहुंच गई। प्रातः वाली सुपवन सी काल वातायनों से, प्रातः वाली में सुबह वाली, सवेरे वाली, सुपवन। अब देखिए एक जगह पढ़ लिए, ध्यान दीजिएगा। सु अभी बताए थे, स है तो सु मतलब सुंदर, पवन, पवन मीन्स हवा, पवन मीन्स हवा, सुंदर पवन, अच्छी हवा, शीतल हवा। इसी काल, इसी मीन्स इसी, काल लिखा है, काल मीन्स होता है समय, काल मीन्स क्या होता है, समय। इसी काल अर्थात इसी समय, वातायनों से, कहां से, वातायनों से। वातायनों मीन्स होता है खिड़की, विंडो, रोशनदान भी यूज किया जा सकता है, रोशनदानों से, खिड़कियों से। प्रातः वाली सुपवन सी काल वातायनों से, प्रातः वाली सुबह वाली, सुपवन सुंदर पवन, अच्छी हवा, शीतल हवा, इसी काल आई, इसी समय आई। कहां से आई, वातायनों से आई, अर्थात रोशनदानों से आई, खिड़कियों से आई। उसी समय शीतल और शीतल हवा, सुबह के समय जो शीतल हवाएं चलती हैं, मन को प्रसन्न कर देने वाली जो हवाएं चलती हैं, वो धीरे से खिड़कियों से होते हुए, रोशनदानों से होते हुए श्रीमती राधिका जी के कमरे में प्रवेश की। अब एक साथ देखिए, अभी तो मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहा था, ध्यान दीजिएगा। बैठी किन्ना एक दिवस में गे हमें थी अकेली, आंखें आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से आई, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। अर्थात श्रीमती राधा एक दिन अपने घर में दुखी होकर चुपचाप अकेली बैठी थी। तब तक उनके आंखों से आंसू गिर रहा था, दोनों आंखों से आंसू गिर रहा था और वो आंसू आकर पृथ्वी को गीला कर रहा था। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, उसी समय धीरे से फूलों की खुशबू अपने गंध को लिए हुए, अपने सुगंध को लिए हुए, अपने खुशबू को लिए हुए उस कमरे में प्रवेश की। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, उसी नीचे में मेंशन किया गया है कि उसी समय प्रातः काल चलने वाली शीतल और सुगंधित हवा उन फूलों की खुशबू को लेते हुए खिड़कियों से, रोशनदानों से कमरे में, अर्थात जिस घर में राधा जी बैठी थी, जिस कमरे में राधा जी बैठी थी, उस कमरे में प्रवेश की। ठीक है, तो ये दूसरा हुआ व्याख्या। तीसरी बार सुनिए, चौथी बार मैं व्याख्या कर रहा हूं, व्याख्या नहीं कर रहा हूं, अभी मैं जो है वही बता रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। अब मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं। एक दिन राधा जी घर में अकेली बैठी थी, तब तक उनके नेत्रों से आंसू गिर रहा था, दोनों नेत्रों से, जो धीरे धीरे पृथ्वी को गीला कर रही थी। अर्थात वे उतने दर्द में थे, इतने कष्ट में थे कि लगातार उनके आंखों से आंसू गिर रहा था और वह आंसू पृथ्वी को गीला कर रहा था। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन सी काल वातायनों से, उसी समय उनके घर में धीरे धीरे सुगंध को लिए हुए, अर्थात अच्छी सुगंध को लिए हुए हवा चली और वह हवा प्रातःकालीन हवा जो है, शीतल सुगंधित हवा, उसी समय खिड़कियों से उनके कमरे में प्रवेश की और खुशबू को चारों ओर फैला दी। अर्थात हर पूरा वातावरण खुशबुना हो गया, पूरा वातावरण प्रसन्न हो गया। अर्थात उसने अपनी प्रसन्नता को, अपनी सुगंध को, अर्थात खुशी को चारों ओर फैलाने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये रहा व्याख्या। आपके एग्जाम में सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब क्वेश्चन आंसर पूछता है, पहले व्याख्या आता था।
अब पूछता है 5 क्वेश्चन दे देगा, इस क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का होगा। अब 2-2 नंबर आपको लाना है। वो ये पूछ दिया जाएगा कि श्रीमती राधिका के आंखों से क्या गिर रहा था, लिख देंगे आंसू, 2 नंबर मिल गया। कहां गिर रहा था, पृथ्वी पे गिर रहा था। राधा जी क्यों दुखी हैं, मेंशन कर देंगे। तो आप पढ़े रहेंगे ना तो 10 नंबर आपका फिक्स है, वो तो इजीली आप लेके चले आएंगे। एग्जाम में आ जाएगा कि यहाँ पे युगल का क्या अर्थ होगा, लिख देंगे युगल का जोड़ा होता है। आएगा एग्जाम में कि वातायनों का अर्थ क्या होगा, आता क्या है, आता ही है, वातायनों से, खिड़कियों से, रोशनदानों से। तो जब भी पढ़ रहे हैं तो एक एक टॉपिक को, एक एक वर्ड को ढंग से आपको पढ़ना है। अब पढ़ के तब तैयार कर लेना है। अब देखिए चौथी बार व्याख्या, तो ध्यान दीजिएगा। बैठी के नायक दिवस में गे हमें थी अकेली आंखें आंसू दृग विगल में थे धरा को भिगोते आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, इसी काल वातायनों से। अर्थात श्रीमती राधा श्री कृष्ण के वियोग में बहुत अधिक दुखी थी और दुखी होने के कारण वह घर में, अपने गृह में, अपने कमरे में चुपचाप अकेली बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। तब तक उसी समय इतनी दुखी हो गई कि उनकी आंखों से अपने आप आंसू गिरने लगे और वे दुख में लगातार रहती थी, इसीलिए उनके आंखों से आंसू भी लगातार गिरते रहते थे और लगातार गिरते रहते थे और वह पृथ्वी को गीला करते रहते थे, अर्थात पृथ्वी को भिगोते रहते थे। अर्थात उनका दुख इतना अधिक था कि पृथ्वी को भी उस चीज का एहसास हो गया था कि लगातार आंखों से आंसू गिरने का मतलब है, पृथ्वी को गीले करने का मतलब है कि श्रीमती राधिका को बहुत अधिक दुख था। इसका अनुमान हम आप नहीं, पृथ्वी को भी चल गया, बाकी लोगों को भी पता है। इस पद के माध्यम से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने भी हमें बतलाने का प्रयास किया, जो नहीं जानते उनको समझाने का भी प्रयास किया उन्होंने। आई धीरे सदन में पुष्प सदगंध कोले, उसी समय धीरे धीरे करते हुए हवा चली और वह हवा धीरे धीरे करके फूलों की खुशबू को खिड़कियों से लेते हुए धीरे धीरे श्रीमती राधिका जी के कमरे में प्रवेश की। सुबह के समय हवा चली और वह हवा फूलों की खुशबू को लेते हुए धीरे धीरे करते हुए रोशनदानों से, खिड़कियों से राधा जी के कमरे में प्रवेश कर गई और प्रवेश करते हुए उस स्थिति को और भी प्रसन्न बनाने का प्रयास की। लेकिन व्यक्ति जब दुखी होता है तो यदि आप उसको प्रसन्न करने का प्रयास करते तो कभी कभी चीजें अपोजिट भी हो जाती है। आप करेंगे सही के लिए, व्यक्ति को गलत लग जाता है, कुछ अलग समझ में आ जाता है। आप करेंगे पॉजिटिव हो जाता है नेगेटिव। तो तमाम ऐसे तथ्य होते हैं, हमारे माइंड में क्या चल रहा है इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ भी वही स्थिति होगी आगे अभी, जो कि मैं मेंशन करूंगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक शायरी है, जैसे शायरी है कि इश्क अधूरा प्यार अधूरा मोहब्बत भी अधूरी, इश्क अधूरा प्यार अधूरा मोहब्बत भी अधूरी, फिर हो कैसे सकती है तेरी मेरी कहानी पूरी। लेकिन यहां पे देखिए, इश्क अधूरा प्यार अधूरा मोहब्बत भी अधूरी, लेकिन यहां पे कहानी हुई पूरी। कैसे हुई देखते हैं। अब देखिए, इश्क उन्होंने किया तो अधूरा इश्क उनका नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? प्यार अधूरा, प्यार भी उनका अधूरा नहीं रहा। मोहब्बत अधूरी, मोहब्बत भी अधूरा नहीं रहा। यदि अधूरा होता तो आज हम लोग नाम नहीं लेते, पढ़ते नहीं, गुणगान नहीं होता दीवानगी में कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर राधा की बेचैनी को बस कृष्णा समझता है। ये तो वही समझेगा जो इनर फीलिंग को, इनर कॉन्शियस को जगाएगा। तो अंतरात्मा की ये प्रेम था, और प्रेम जो है बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं होता, प्रेम हमेशा आंतरिक होता है। तो ये आंतरिक प्रेम था और प्रेम सफल भी रहा, और वही रीजन है कि आज भी हम और आप उनका गुणगान करते हैं, गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि प्रेम हो तो राधा की तरह से हो, सुदामा की तरफ मित्रता हो तो सुदामा की तरह से, कृष्ण की तरह से हो। क्यों एग्जाम्पल देते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रेम अधूरा नहीं रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आपको मैंने एक एक वर्ड मेंशन कर दिया, कुछ भी इसमें बाकी नहीं है। एक एक वर्ड, किस वर्ड का क्या अर्थ होगा, कैसे आप खुद निकालेंगे। कुछ नहीं आता पढ़ लिए तो अपने से कैसे लिख देंगे, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। अलंकार वगैरह कैसे पहचानेंगे वो पढ़ाऊंगा, तब मेंशन कराऊंगा दोबारा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, पढ़िए ढंग से। डिजायर पॉइंट आपको पूरी अच्छी तरह से देने का प्रयास कर रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रह जाएगा। तो फिर मैं चलता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट
लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ खिलखिलाते, मुस्कुराते, स्माइल करते हुए चेहरे के साथ डिजायर पॉइंट चैनल पे। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद।